पांचों चुड़ैल बहू का भूतिया पहाड़ों पर गृह प्रवेश। हमें और कितना ऊपर चढ़ना है? ये लहंगा क्या कम भारी है जो अब आप लोग हमसे ये पहाड़ चलवा रहे हैं? अरे सुमन, तुम तो बड़ी कमजोर चुड़ैल निकली। अभी तो हमने आधा पहाड़ भी पार नहीं किया है और तुम अभी से ही थक गई। ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी आप लोगों की जो आपने इतनी ऊंची पहाड़ियों पर घर बनाया? नीचे नहीं बना सकते थे? यहाँ तो मुझे आसपास कोई और भी चुड़ैल भूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे सुमन बहू, वो हमारा पुश्तैनी मकान है। हमारे घर में जो भी बहू आती है सबसे पहले वहीं जाती है और साल भर वहीं रहती है। मेरी तो थोड़ी देर में ही हालत खराब हो गई है। अगर मैं अपने पहाड़ वाले ससुराल में रही तो कुछ दिन में ही दोबारा मर जाऊंगी, ऊपर नीचे करते करते। कलावती अपने पांचों भूतिया बेटे और नई नवेली पांचों चुड़ैल बहू को पहाड़ी पर चलाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में ले जा रही होती है कि तभी चुड़ैल सुमन चलते चलते ही गिर जाती है, जिसे देख ये क्या, तुम तो गिर ही गई। बड़ी कमजोर चुड़ैल से शादी हुई है मेरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हंस रहे हो। एक बार मुझे थोड़ी पुरानी चुड़ैल होने दो। अभी अभी मैं ताजी चुड़ैल बनी हूँ। जैसे ही पुरानी चुड़ैल बनूंगी तो फिर देखना, तुम्हें कालीन बनाकर तुम पर बैठकर आराम से उड़ूंगी, समझे? और ये चलने की बजाय उड़कर जाऊंगी। सभी बहुएं सुमन को उठाती हैं और अब वो चलते चलते आखिरकार अपने पहाड़ी भूतिया ससुराल में पहुंच जाते हैं। और अब बारी होती है पांचों चुड़ैल बहू की उनके भूतिया पहाड़ी ससुराल में गृह प्रवेश की। ये हमारे ससुराल का दरवाजा है या बाबा आदम के महल का दरवाजा जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है? लगता है सीमा बहू तूने अभी तक इंसानी खून नहीं पिया है, जब तो इतनी कमजोर चुड़ैल है। मुझे देख, 320 साल की हो चुकी हूँ लेकिन ताकत अभी भी 25 साल की चुड़ैल वाली रखती हूँ। माँ जी, बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो, फिर तो इंसानी खून क्या, मैं तो सीधा आपका ही खून पीऊंगी। कलावती जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के अंदर से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आते हैं और उन बहू के बीच में से जाने लगते हैं कि तभी एक चमगादड़ माया के सर से उसके नकली बालों की विग उठा कर ले जाता है, जिसे देख कलावती और उसके पांचों भूतिया बेटे माया के टकले को देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ बहू, मुझे तो तेरी मुंह दिखाई करनी थी लेकिन तूने तो अपना टकला दिखाई कर दी। अब तो हमें शीशे की भी कोई जरूरत नहीं है, तेरे टकले को देखकर ही हम लोग आराम से तैयार हो जाया करेंगे। चुड़ैल सास कलावती की बात सुन माया अपने बीते कल को याद करने लगती है। रणेश, तुम मुझसे शादी मत करो। तुम तो जानते हो कि मैं गंजी हूँ और मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो ये नकली बालों की विग लगाकर निकलती हूँ। तुम गंजी हुई तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इस पूरी भूतिया लोक की सबसे ज्यादा खूबसूरत चुड़ैल हो, समझी? और लगता है तुमने वो अमिताभ बच्चन जी की फेमस लाइन नहीं सुनी। जिसकी बीवी टकली उसका भी बड़ा नाम है, टकले पर बजा दो तबले का क्या काम है। माँ जी, बोलिए मत, आपका ये बेटा भी टकले पर ही फिदा हुआ था, वरना मेरे पास भी टकले भूतों की कमी नहीं थी। अरे बस भी करिए आप लोग, अब चलिए गृह प्रवेश की रस्म शुरू करते हैं। पांचों चुड़ैल बहुएं अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं, जहां उनकी चुड़ैल सास खून भरे प्याले, इंसानी मुंडी और हड्डियों से भरी थाली लेकर अपनी पांचों चुड़ैल बहू की आरती उतारती है। उनके सामने पांचों इंसानी मुंडी रख देती हैं। तुम्हारे पतियों ने कल इन पांचों इंसानों को मारा था, इन सबकी मुंडियों को लात मार कर घर के अंदर प्रवेश करो। सभी चुड़ैल बहुएं अपने बाएं पैर से इंसानी मुंडियों को लात मार कर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। वहीं माया अपने सामने रखी इंसानी मुंडी को फुटबॉल समझकर उससे खेलने लगती है। बहू बस भी कर, वो फुटबॉल नहीं इंसानी मुंडी है। आज तक फुटबॉल से तो बहुत खेला है, लेकिन इंसानी मुंडी से फुटबॉल खेलने का अलग ही मजा है। आप भी खेल कर देखिए, बड़ा मजा आएगा। अब पांचों बहुएं थोड़ी अंदर आती हैं कि तभी कलावती उन सबके सामने ढेर सारे जले हुए कोयले डाल देती है। अरे माँ जी, आपने ये हमारे सामने जले हुए कोयले क्यों डाल दिए? तुम पांचों को जलते हुए कोयले पर चलकर आगे आना है। लेकिन कैसे माँ जी, इससे तो हमारे ये नाजुक नाजुक पैर जल जाएंगे। काहे के नाजुक, पर तुम में से किसी एक के पैर से कीड़े निकल रहे हैं, तो किसी एक के पैर पर सांप लटका हुआ। चुपचाप से रस्म करो। पांचों बहुएं जैसे ही जलते हुए कोयले पर पैर रखती हैं तो कूद कूद कर चिल्लाने लगती हैं। मेरे पैर जल गए। ओ मेरी ओवर एक्टिंग वाली अनन्या पांडे जैसी बहुओं,
तुम पांचों चुड़ैल और चुड़ैल जिंदा थोड़ी ना हो जो इस तरह जलते कोयले पर चिल्ला रही हो। अरे दर्द इंसानों को होता है ना कि हम चुड़ैल भूतों को। भूल गई क्या? अब तुम पांचों मर चुकी हो। अरे हाँ, हम तो मुर्दा हैं, हम ये कैसे भूल गए। अब पांचों चुड़ैल बहुएं उस जलते हुए कोयले को पार करके आगे बढ़ती हैं कि तभी उन सबके सामने 4 से 5 कंकाल जाकर नाचने लगते हैं। दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। नाचे चुड़ैल पाजी, नाचे चुड़ैल मासी, नाचे चुड़ैल काकी। इनसे मिलो, ये हमारे रिश्तेदार। पहले ये भी हमारी तरह ही दिखते थे, लेकिन अब इनकी उम्र हो गई है ना, इसलिए सारे कंकाल में बदल गए हैं। सभी बहुएं अपने कंकाल रिश्तेदारों से मिल रही होती हैं कि तभी चुपके से माया अपनी लहंगे में छुपाए पटाखों को निकालती और पास टेबल पर रखी मोमबत्ती से उन पटाखों को जलाकर फेंक देती है। पटाखे की आवाज से उनकी चुड़ैल सास कलावती इधर से उधर कूदने लगती है। अरे कोई बंद करो इन पटाखों को, वरना मैं जल जाऊंगी। अरे कोई बचाओ मुझे दोबारा से नहीं मरना। थोड़ी देर में सारे पटाखे जलकर बुझ जाते हैं, लेकिन इन पटाखों की वजह से कलावती की महंगी साड़ी जल जाती है। माया बहू, ये क्या बदतमीजी थी तेरी। भला अपने कोई गृह प्रवेश में ऐसा करता है क्या? देख मेरी कितनी महंगी साड़ी जला दी तूने। पता है इंसानी हड्डियों और उनकी अंतड़ियों से मैंने ये साड़ी बनवाई थी। पूरे 101 इंसानों को मारने के बाद ये साड़ी बनी थी। सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गृह प्रवेश में हमें कुछ फीका फीका सा लग रहा था, इसलिए हमने अपने गृह प्रवेश पर पटाखे फोड़ दिए। तुम पांचों का तो कुछ नहीं हो सकता। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? सर में दर्द करके रख दिया है। जाओ, सामने रसोई घर है, वहाँ जाकर मेंढक और कछुए की चाय बनाओ। अब तो उनकी चाय पीकर ही दर्द कम होगा मेरा। अपनी सास की बात सुन पांचों चुड़ैल बहू उदास हो जाती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती हैं कि तभी गलती से पांचों बहू के हाथ से किचन में आग लग जाती है और ये आग इतनी ज्यादा भयानक होती है कि रसोई घर के साथ साथ कलावती के पहाड़ पर बने वो भूतिया पुश्तैनी मकान को भी जलाकर राख कर देती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? पता है ये हमारा पुश्तैनी मकान था। इतने सालों तक मैंने इस मकान को संभाल कर रखा और तुम पांचों ने आते ही इस मकान को जलाकर राख कर दिया। अरे अभी तो तुम्हारे गृह प्रवेश को 10 मिनट भी नहीं हुए थे और तुमने अपने ससुराल को राख में बदल कर रख दिया। हमें माफ कर दीजिए, ये हमने जानबूझकर नहीं किया और शुक्र मनाइए कि बस ये घर ही जला है, ना कि हम लोग। अगर हम लोग जल जाते तो आपके रिश्तेदारों की तरह हमारी भी सिर्फ हड्डियां ही बचती, फिर हम चुड़ैल भूत से सीधा कंकाल में बदल जाते हैं। मुंह बंद करो। तुम पांचों, अपना मन तो कर रहा है कि तुम पांचों को उठाकर सीधा इस पहाड़ से नीचे फेंक दूं। नाक में दम करके रख दिया तुम पांचों ने तो मेरी। अरे माँ, अब बस भी करो ना। क्यों ना इन पांचों पर इस तरह चिल्ला रही हो? जो होना था सो हो गया। और वैसे भी पहाड़ के नीचे भी तो हमारा घर बना हुआ है, हम वहाँ पर भी तो जाकर रह सकते हैं। जरूरी ये था कि इन पांचों का हमारी पुश्तैनी मकान में गृह प्रवेश हो सके, और गृह प्रवेश तो हो गया ना। चलो अब हम सब नीचे चलते हैं। अपने बेटों की बात मान कलावती गुस्सा शांत करती है और अब वो सब लोग पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। जहां अपना घर जल जाने की वजह से कलावती और उसके पांचों बेटे उदास होते हैं, वहीं पीछे चल रही पांचों चुड़ैल बहू के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान होती है। आखिरकार हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो ही गया, वरना हमें अपनी सारी जिंदगी उस पहाड़ी वाले ससुराल पर ही बितानी पड़ती। और नहीं तो क्या, एक एक चीज के लिए हमें इस बड़ी सी पहाड़ी पर रोज उतरना चढ़ना पड़ता, लेकिन अब देखो हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। वैसे माया, मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान तो बड़ा गजब का था। माँ जी को लगा कि हमसे गलती से सारा घर चल गया, लेकिन अब माँ जी को कौन बताए कि ये तो हमने जानबूझकर किया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये माया चुड़ैल का प्लान कभी सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम सब आराम से रहेंगे। अब पांचों चुड़ैल बहुएं अपने पति और सास के साथ पहाड़ी के नीचे वाले घर में आ जाती हैं और आराम से अब बिना किसी परेशानी के अपने नीचे वाले घर में रहने लगती हैं। और बेचारी कलावती आज तक अपनी चुड़ैल बहुओं की इस साजिश से अनजान होती है। देखना तो इस रस्म में जीतूंगी तो मैं ही। तुम चुड़ैलों से अच्छी तो मैं हूँ। देखना माँ जी, जो नेक देंगी वो मुझे ही देंगी, क्योंकि इस भूतिया परीक्षा में तो मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे तुम दोनों चुड़ैल अपने मन में ही ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो? भूलो मत, ऐसे भूतिया परीक्षाओं को सबसे जल्दी मैं पास करती हूँ। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि माँ जी की फेवरेट चुड़ैल बहू कौन सी है। आखिर तीनों चुड़ैल आपस में किस परीक्षा को लेकर लड़ रही थी और कौन सा नेग मिलने वाला था उन्हें अपनी चुड़ैल सास से,
ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ घंटे पीछे जाना होगा, जहां चंद्रमुखी चुड़ैल लंकासुर भूत के तीनों बेटे पिंडल, धूमकेतु, निशुंभ की शादी मंजुलिका, रागिनी, चांदनी चुड़ैलों से हो रही थी। जहां उल्टे फेरे लेकर चुड़ैल पत्नियां भूतिया पति के माथे में काला सिंदूर लगा रही थी और कंकाल खोपड़ियां चुड़ैलें उनकी शादी में नाच गा रही थी। चुड़ैल बालिका, तुम्हारे सपनों का भूतिया राजकुमार आ रहा है। कंकाल माला बारात डोली सजा के भूतिया दूल्हा छा रहा है। शुभ चुड़ैल सावधान। हे यार, हे हीरिये सहरा बांध के मैं तो आया रे। हे या डोली बारात भी साथ में तो लाया रे। हे या। अरे ओ गधा प्रसाद, नाच गाना बाद में, पहले शादी करो। अरे जल्दी करो शादी और घर चलो, सारी शैतानी गृह प्रवेश की रस्में भी करवानी है और फिर मुझे अपनी बहू से पहली रसोई में खाना भी बनवाना है। देख रही हो तुम दोनों चुड़ैल बहनी, माँ जी हमें अपने भूतिया ससुराल में ले जाकर जाते ही पहली रसोई बनवाना चाहती हैं। जो भी हो, मैंने सोच रखा है पहली रसोई में मैं माँ जी को ग्रेवी चूहे मोमोज खिलाऊंगी। अरे ये रेसिपी तो मैंने भी सोची थी माँ जी के लिए। नहीं, ये रेसिपी मेरी है। लड़ लो मर लो तुम लोग, मैं तो माँ जी के लिए कुछ और ही अच्छा सा बनाऊंगी जो तुम लोगों को भी पता नहीं होगा। चुड़ैलों की शादी के बाद वो अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां गृह प्रवेश पर सास मरे हुए कौवे से तीनों बहू की नजर उतारकर अपने हाथ में ही उसे जलाकर राख कर देती है। चलो, तुम्हारी नजर तो उतर गई। गृह प्रवेश की एक शैतानी रस्म पूरी हुई। अंदर आ जाओ, सिर्फ एक कदम के साथ। नहीं, सिर्फ एक कदम क्यों? अभी तो हमारी 2-3 रस्म और है ना। वो इंसान की हड्डी से नजर उतारना, उसकी मालाएं पहनाकर हमारा स्वागत करना। हाँ, और जानवर के खून में पैर भिगोकर उल्टे पैर बनाना। कंकाल में किक नहीं करवानी। देखो बहू, ये सारी रस्म हम चुड़ैलों के लिए आउटडेटेड हो चुकी है। अब तुम्हारी सास तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेगी, वो भी पहली रसोई में। जो बहू अच्छा खाना बनाएगी और मुझे इम्प्रेस कर देगी, उसे मैंने एक में ऐसी चुड़ैल शक्तियां दूंगी जो किसी पर नहीं होंगी। और पहली रसोई का खाना बनाने के लिए तो मैं रसोई के अंदर आने से लेकर खाना बनाने तक जतन करना होगा। ऐसा क्या माँ जी, हम चुटकी में आपकी रस्म पार कर लेंगे और हो सकता है कि वह रस्म तो मैं ही जीतूं। चल चल, कुछ भी मत बोल, ये रस्म तो मैं ही जीतूंगी। अरे तुम दोनों चुड़ैल अपने मन में ख्याली पुलाव क्यों बना रही हो? भूलो मत, ऐसे भूतिया परीक्षाओं को सबसे जल्दी मैं पास करती हूँ। देखो मेरी 3 चुड़ैल बहू, ऐसी बातों ही बातों में कुछ नहीं होने वाला। साबित करना है तो कल सुबह की पहली रसोई में करके दिखाना। फिलहाल के लिए तुम आराम करने चली जाओ। जी माँ जी। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैल अपने भूतिया पतियों के पास जाती हैं और सास का दिल जीतने के लिए उनका पसंदीदा खाना पूछती हैं। पहली चुड़ैल मंजुलिका अपने पति पिंडल से कहते हुए, मेरे भूतिए जानो, जरा मुझे चुड़ैल सासू माँ के पेट का रास्ता, उनके दिल तक जाने का रास्ता बताओ। मंजुलिका, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ भूतिया पति, ये बताओ माँ जी को खाने में क्या पसंद है जिससे मुझे वो नियुक्ति दे, क्योंकि मैं माँ जी की फेवरेट बहू बनना चाहती हूँ। अच्छा, माँ को चूहे के ब्रेड पकोड़े, चमगादड़ की चटनी के साथ सैंडविच और बकरी का खूनी सूप ये बहुत पसंद है। माँ को तुम ये बनाकर इम्प्रेस कर दो। ये आखिरकार मुझे पहली रसोई में खाना बनाने की रेसिपी मिल गई। दूसरी तरफ रागिनी अपने पति धूमकेतु से कहती है, अरे माँ जी की फेवरेट डिश बताओ जिससे मैं उनका दिल जीत लूं और माँ जी मुझे अपनी फेवरेट बहू बना दे। ऐसा क्या? तो सुनो, माँ को चिकन लॉलीपॉप और इंसानों के मटन कड़ी बहुत पसंद है, ये बनाना तुम। ठीक है, मैं कल यही बनाऊंगी।
और ऐसे ही निशुंभ भी चांदनी को अपनी चुड़ैल माँ का पसंदीदा खाना बता देता है। सभी भूत और चुड़ैलों के सोने के बाद सुबह के 3 बजे चुड़ैल बहुएं उठकर अपनी पहली रसोई के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। जहां तीनों चुड़ैल बहू रसोई में जाने के लिए अपना पहला कदम रखती हैं कि सास ने ऐसी करंट वाली दीवार बनाई थी कि जिसके प्रवेश करते ही तीनों झटके से जमीन पर गिर पड़ती हैं। माँ जी, हुई माँ, ये रसोई घर में करंट कैसे आ गया? बोला था ना, तुम तीनों की पहली रसोई में घुसने से पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। इसे पार करने के तैयार हो जाओ। तभी सास अपने जादू से करंट वाली दीवार हटा देती है और 3 मुर्गी रखती है जो एक ही लाइन में बार बार दिख रही थी और गायब हो रही थी। ये है तुम्हारी पहली परीक्षा। ये जो मुर्गी दिख रही है ना, इन्हें तुम्हें पकड़ना है और इसी से ही तुम अपनी भूतिया पहली रसोई में मेरे लिए कुछ बनाओगी। लेकिन माँ जी, हमने तो आपके लिए और भी चीज सोच रखी है पहली रसोई में बनाने के लिए। वो भी बना लेना, लेकिन पहले तुम्हें इसका भी इस्तेमाल करना है। ठीक है माँ जी, हम तैयार हैं। तीनों चुड़ैल उन मुर्गों को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बार बार गायब हो जाते हैं। माँ जी, ये गायब हो रहे हैं, हम कैसे पकड़े इन्हें? अगर तुम चुड़ैल बहुए इतना नहीं कर सकती तो क्या खाक शगुन पाओगी मेरा? दिमाग लगाओ, इनके कुकड़ों को आवाज निकलवाओ। हाँ, मिल गया तरीका। चुड़ैल रागिनी ऐसे पैनी नजरों से उस गायब होते हुए मुर्गे को देखती है कि आंखों से आग निकलती है जिससे मुर्गे को जला देती है और वो कुकड़ू को बोल पड़ता है। उसे पकड़कर रागिनी अपनी पहली रसोई में घुस जाती है। अरे वाह, मैं तो अपनी रसोई में आ गई। अब मैं पहली रसोई बनाना शुरू करूंगी। अरे हमें भी अंदर पहुंचना होगा। उन्हें देखकर दोनों चुड़ैल बहुएं भी रसोई में प्रवेश कर जाती हैं। चलो, तुम तीनों अंदर आ गई। और दूसरी परीक्षा ये है कि जलते हुए अंगारों पर खड़े होकर तुम्हें अपनी चुड़ैल सास के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना है। सासू माँ, आप कितनी भोली चुड़ैल हैं, हैं? बस इतनी सी बात। चुड़ैल सासू माँ, ये तुम्हारे बाएं पैर का काम है। जैसे ही तीनों बहुएं जलते हुए अंगारों पर खड़ी होती हैं, वो बर्फ में तब्दील हो जाती है जिससे उनके पैर ठंडे हो जाते हैं और वो कांपने लगती है। माँ जी, पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, जम रहे, खड़ा नहीं आया जा रहा। माँ जी, हाँ, मुझसे भी खड़ा नहीं आया जा रहा। कैसे बचे इस बर्फ से? हाँ माँ जी, बताइए ना। आपने तो अंगारों पर चलने के लिए कहा था और खाना बनाने के लिए, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। ये तो मेरा सरप्राइज था। तुम 3 चुड़ैलों के लिए खाना बनाओ या फिर इसी बर्फ पर कूदते रहो। मैं तो चली। मुझे पता है क्या करना है। जिंदगी जुम, आग पिघल जाए, जुम जुम जुम। चुड़ैल मंजुलिका के ऐसे कहते ही मुंह से आग निकलती है और बर्फ की सिल्लियां सारी पिघल जाती हैं, जिससे वो आराम से पहली रसोई के लिए खाना बनाना शुरू करती है। एक चूहा ग्रेवी मोमोज चमगादड़ सैंडविच बनाती है तो दूसरी चुड़ैल बहू बिल्ली तंदूरी टिक्का, तीसरी बकरी सूप, मटन, चिकन इत्यादि। इसकी खुशबू से सास ससुर मदहोश हो जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों चुड़ैल बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना भूतिया ससुराल वालों के सामने लगाती हैं, जिसे खाकर चुड़ैल सास खुशी से नाचने लगती है। ओए होए, पेट दा मामला है दिल भर, हुण न जोर है इस पेट पर, खलबली है पेट के अंदर। ओ मस्त मस्त कलंदर, मस्त है कलंदर, मस्त कलंदर। वाह बहू, ऐसा खाना खिलाकर तो तुमने मुझे खुश कर दिया। और तुम्हें पता है हमारे पूर्वज भी आने वाले हैं। अरे बहुत देरी के लिए खेद है, हम आ चुके हैं, पैर छुओ। हाँ ससुर जी। चंद्रमुखी चुड़ैल अपने कंकाड़ ससुर के जैसे ही पैर छूती है तो उसकी एक हड्डी हिला देती है, जिससे उसकी सारी हड्डियां जमीन पर गिर पड़ती हैं और ससुर की खोपड़ी कहती है, अरे बहू, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब बता, मैं अपनी तीनों बहू के हाथ का खाना कैसे खाऊंगा? बड़े ससुर जी, आप खाना खाकर क्या करेंगे? वैसे भी आपकी हड्डियों से सारा खाना बाहर आ जाएगा। ये तो तूने बिल्कुल ठीक बोला। रागिनी, मंजुलिका, चांदनी, बहू ऐसे नहीं करते। सारे भूत चुड़ैल कंकाल तीनों चुड़ैल बहू की पहली रसोई का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और बड़ा ससुर अपनी चंद्रमुखी बहू को शक्तिशाली नेक देने के लिए कहता है, चुड़ैल बहू, तुम तीनों अपनी चुड़ैल परीक्षा में पास हुई, इसलिए मैं ये नेक किसी एक बहू को नहीं बल्कि अपनी तीनों बहू को दूंगी। और ये फैसला हमारे पूर्वजों ने किया है। सच माँ जी? हाँ बहू, वैसे दिमाग वाली तो हो तुम तीनों।
इस तरह तीनों चुड़ैल बहुएं भी खुशी के मारे नाचने लगती हैं और सास उन्हें सबसे बड़ी चुड़ैल शक्तियां सौंप देती है, जिसके बाद वो और ताकतवर बनकर अपने भूतिया ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।